नमस्ते। हमारे डू यू नो सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में ज़ोहो क्रिएटर के सेंड मेल डिलीट टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। जब हम एक फंक्शन में सेंड मेल कॉल करते हैं तो फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट फील्ड्स डिफ़ॉल्ट हैं और ज़रूर देने पड़ेंगे, जबकि सीसी, बीसीसी, रिप्लाई टू, कंटेंट टाइप और अटैचमेंट ऑप्शनल फील्ड्स हैं, जिसको ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ्रॉम में वो ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई कीजिए जो हम सेंडर के रूप में यूज़ करना चाहते हैं। हम ज़ोहो लॉगिन यूज़र आईडी या एडमिन यूज़र आईडी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस के अलावा ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमें इसे ईमेल से वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ हम टू फील्ड में उस ईमेल एड्रेस को स्पेसिफाई करेंगे जहाँ हम मेल भेजना चाहते हैं। जहाँ ईमेल की एक कॉपी भेजनी है, उस रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस हम सीसी फील्ड में डालेंगे। ईमेल भेजते वक्त बीसीसी फील्ड में हम उस ईमेल एड्रेस डालेंगे जहाँ एक कॉपी भेजनी है। रिप्लाई टू फील्ड में हमें ज़रूरी ईमेल एड्रेस मिलेंगी। साथ ही हम अपना डिज़ायर्ड सब्जेक्ट फील्ड में डालेंगे और अपना डिज़ायर्ड मैसेज फील्ड में इंटर करेंगे। कंटेंट टाइप डिफ़ाइन करते वक्त हम मैसेज का फॉर्मेट प्लेन टेक्स्ट या HTML सेलेक्ट कर सकते हैं। HTML डिफ़ॉल्ट होता है। जब हम कंटेंट टाइप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास मैसेज का फॉर्मेट चूज़ करने का ऑप्शन होता है। हम या तो प्लेन टेक्स्ट या HTML चूज़ कर सकते हैं। यहाँ HTML डिफ़ॉल्ट चॉइस होती है। इस वीडियो में हम ज़ोहो क्रिएटर के सेंड ईमेल फीचर के थ्रू ईमेल में अटैचमेंट इंक्लूड कैसे करते हैं और कौन से टाइप्स के अटैचमेंट्स कंपैटिबल हैं और किस तरह के अटैचमेंट्स भेजे जा सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं सेंड मेल में रिकॉर्ड टेम्पलेट के माध्यम से एक फॉर्म रिकॉर्ड कैसे भेजी जाती है। अगर ऑर्डर इनवॉइस को कस्टमर को ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजना है तो ऑर्डर फॉर्म वर्कफ्लो की सबमिट ट्रिगर में हम सेंड मेल इन्वोक करेंगे। मैंने वर्कफ्लो लिख रखा है। इसमें सेंड मेल कॉल किया है। हमने फ्रॉम में एडमिन यूज़र आईडी इंक्लूड किया है और टू फील्ड में इनपुट डॉट ईमेल दिया है। कस्टमर ने जो ईमेल आईडी दिया है वो यहाँ पॉपुलेट होगा। हमने सब्जेक्ट यहाँ लिखा है, फिर कंटेंट ऐड किया और मैसेज ऐड किया। इनवॉइस टेम्पलेट अटैच्ड फाइल में दिया है। हमने इनवॉइस टेम्पलेट रिकॉर्ड टेम्पलेट में ही क्रिएट करके रखा है। हमने इसे PDF फॉर्मेट में भेजने के लिए उस ऑप्शन को दिया है। जब हम ऑर्डर फॉर्म के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइस कस्टमर को ईमेल के थ्रू भेजी जाती है। हमने पहले ही एक परचेस किया था। अब हम सबमिट क्लिक करके ट्रांजैक्शन फाइनलाइज करेंगे। हमें ईमेल नोटिफिकेशन मिल गया है और इसमें इनवॉइस टेम्पलेट एक अटैचमेंट के रूप में इंक्लूड है। हम इसे चेक करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं, इनवॉइस PDF फॉर्मेट में अटैचमेंट के रूप में भेजा गया है। ये वही फॉर्मेट है जिसमें हमने इसे प्रोवाइड किया था। हमने सब्जेक्ट और मैसेज रिसीव किया है। इसी तरह हम रिपोर्ट व्यू को अटैच कर सकते हैं और इसे ईमेल में अटैचमेंट के रूप में भेज सकते हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड टेम्पलेट की तरह। आइए प्रोसेस एक्सप्लोर करते हैं। अगर एडमिन डेली ऑर्डर सबमिशन को ट्रैक करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि
सुबह 11 बजे हमें ईमेल नोटिफिकेशन मिले तो हम एक शेड्यूलिंग प्लान सेट कर सकते हैं ताकि ये हो सके। हमने पहले ही एक शेड्यूल इस्टेब्लिश कर लिया है और इसमें ईमेल भेजने का टास्क शामिल किया है। हमने फ्रॉम फील्ड में अपना ईमेल एड्रेस डाला है। हमने सब्जेक्ट फील्ड में सब्जेक्ट लिखा है। हमने मैसेज को मैसेज फील्ड में डाला है। साथ ही रिपोर्ट व्यू को अटैचमेंट में अपलोड किया है। हमने अटैचमेंट को रिपोर्ट व्यू में इंक्लूड किया है, जो अगर ज़रूरत पड़े तो पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सेस किया जा सकता है। एडिशनली ये XLS, CSV या DSV फॉर्मेट्स में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन रात 11 बजे एडमिन को डिस्पैच किया गया था। जैसे हमने रिपोर्ट व्यू को लिंक किया है, रिपोर्ट व्यू अब लिंक हो गया है। जैसे हमने इसे PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किया है, अटैचमेंट PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। आइए क्राइटेरिया इस्टेब्लिश और रिपोर्ट भेजने के प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं और ईमेल में रिलेवेंट फाइल्स को अलग अलग अटैच करने के तरीके को भी सीखते हैं। डेली ऑर्डर्स में जो बिल्ड और सबमिटेड ऑर्डर्स हैं, उन्हें अलग अलग अटैचमेंट के रूप में अगर आपको रात 11 बजे एडमिन को ईमेल भेजना है तो हम उसके लिए शेड्यूल लिखेंगे। मैंने पहले ही ईमेल भेजने का टास्क शेड्यूल में ऐड कर दिया है। हमने फ्रॉम और टू फील्ड्स में अपना ईमेल एड्रेस फिल किया है। हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाइन में टाइप किया है। हमने मैसेज को मैसेज बॉडी में कंपोज किया है। हमने ऑर्डर्स रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है और स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करके अलग अलग रिपोर्ट दिया है। जो ऑर्डर्स बिल्ड और सबमिटेड हैं, उन्हें इंडिविजुअली प्रोसेस किया जाएगा। इसके रिज़ल्ट में हर ऑर्डर के लिए अलग अलग अटैचमेंट्स भेजी जाएंगी। ये क्लियर है कि नोटिफिकेशन रात 11 बजे भेजा गया था। साथ ही हमें 2 अटैचमेंट्स रिसीव हुई हैं। हम विजुअल ओवरव्यू देखेंगे। ये देख सकते हैं कि बिल्ड ऑर्डर्स एक्सेल फॉर्मेट XLS में प्रेजेंट किए जाएंगे। सबमिट ऑर्डर्स यहाँ अवेलेबल होंगे। मल्टीपल फाइल्स को अटैच करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अगर चाहें तो हम 3 एडिशनल फाइल्स और ऐड कर सकते हैं। अगर हम अपना इनवॉइस डायरेक्टली पेज पर क्रिएट करते हैं तो आइए देखते हैं कि इसे ईमेल में कैसे अटैच करते और भेजते हैं। जब कस्टमर ऑर्डर फॉर्म के माध्यम से ऑर्डर सबमिट करता है, तब इनवॉइस ईमेल नोटिफिकेशन में शामिल होनी चाहिए जो कस्टमर को भेजी जाएगी। हम ऑर्डर फॉर्म सबमिशन में वर्क फ्लो को इंक्लूड करेंगे। हमने पहले ही वर्क फ्लो कंप्लीट कर लिया है क्योंकि हमने इनवॉइस पेज पर क्रिएट किया है, तो हम उस पेज को इन्वोक URL के थ्रू प्राप्त करेंगे और उसे अटैचमेंट के रूप में भेजेंगे। पेज को दिया गया टाइटल अटैचमेंट के लेबल के रूप में काम करेगा। ज़रूरत पड़ने पर हम अटैचमेंट का लेबल मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हमको पेज रिसीव हो जाता है, तब हम ZC फाइल नेम स्पेसिफाई करके इसे अपनी पसंद से रीनेम कर सकते हैं। हमने अटैचमेंट को कस्टमर का नाम और ऑर्डर ID पे लेबल किया है। हमने आपका ईमेल एड्रेस फॉर्म में डाला है और इसे रेसिपेंट के ईमेल एड्रेस के रूप में भी स्पेसिफाई किया है। हमने सब्जेक्ट और मैसेज प्रोवाइड किया है और हम इन्वोक URL के रिस्पॉन्स को अटैचमेंट में भेज रहे हैं। जब हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें एक मेल नोटिफिकेशन मिलता है। हमें ईमेल नोटिफिकेशन मिल चुका है। हमने अटैचमेंट का नाम अपडेट कर दिया है।
हमने कस्टमर का नाम और ऑर्डर आईडी प्रोवाइड किया है। और यहाँ देखिए पेज ऑलरेडी अटैच्ड है। वैसे हमने ज़ोहो क्रिएटर में अटैचमेंट्स भेजने के गाइड को भी शेयर किया है। अगर आप ज़ोहो क्रिएटर या इस सीरीज़ से जुड़े किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ट्यूटोरियल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद।